लगभग 50 डेज बचे हुए हैं सीए फाउंडेशन की एग्जाम के लिए। और ऐसे में यदि आपको यह पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है और कौन से वो टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए, सो आपको ना मजा आने वाला है। और यही आज मजा देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। अकाउंट सब्जेक्ट के लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अपकमिंग एग्जाम में कौन से वो चैप्टर है, उनके अंदर कौन से वो टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आखिर हम अकाउंट में 80+ कैसे टारगेट कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट पार्ट में होगा इन सब चीजों को करने के लिए आखिर कौन से वो मटेरियल हैं जो आपको रेफर करने होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको पता है सीए फाउंडेशन की एग्जाम में ना दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। उसमें पहली है अकाउंट और दूसरी है लास्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ये आपकी एग्रीगेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने कई ऐसे बच्चों की मार्कशीट देखी हैं जहाँ पे 180, 195 या फिर 200+ रहते हैं, बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं तो उनका एग्रीगेट नहीं बनता या फिर अटेम्प्ट रुक जाता है। सो ये सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको 80+ टारगेट करना चाहिए। आखिर वो कैसे करोगे आप, मैं अकाउंट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, बट हाँ आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना कि आपको ये वाली सीरीज चाहिए जिसमें मैं लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स के लिए भी ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक के लिए वीडियो बनाऊं। सो सबसे पहले आप एक पेन कॉपी के साथ रेडी हो जाओ। मैंने सारी चीजें आपके लिए लिख रखी हैं, आप भी इसको लिखते जाओ। मैंने अकाउंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को ना 4 पार्ट में बांट रखा है। उन 4 पार्ट में पहले जो 2 पार्ट हैं वो 30+30 मार्क्स के लिए, और दूसरे जो 2 पार्ट है ना वो 15+15 मार्क्स के लिए। पहला जो 30 मार्क्स का ग्रुप है उसमें आप करोगे बीआरएस, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री। इसके साथ ही आपको करना है कैश बुक, स्पेशली ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड रेटिफिकेशन ऑफ एरर। और यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए ना तो 30 मार्क्स आपके झोली में होंगे। और बहुत से लल्लू लल्लू टॉपिक हैं बिकॉज इनको आपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसमें 30 to 35 मार्क्स कवर होगा, जिसमें एक बड़ा सा हाथी होगा, वो है कंपनी अकाउंट। और कंपनी अकाउंट में इस बार 2 चैप्टर एडिशनल ऐड हुए हैं, बोनस इशू वाला और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाओगे। आखिर वो क्वेश्चन कहां से करोगे मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ इसमें एक टॉपिक और करने वाले, वो है थ्योरी। दोस्त सुनना, थ्योरी आपकी एग्जाम में ना 15 से 20 मार्क्स की आएगी। सो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, अदरवाइज आईसीआई ना आपको एग्जाम में इग्नोर कर देगा। अब अगले 2 टॉपिक होंगे जो 15+15 मार्क्स के लिए होंगे। उसमें पहला है पार्टनरशिप। अकेले 15 मार्क्स मिनिमम आपको देके जाएगा। इसका कवरेज 20 मार्क्स तक हो सकता है आपके इस एग्जाम में, बिकॉज इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस बार रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देन अगला जो 15 मार्क्स के टॉपिक है वो है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये भी नया चैप्टर ऐड हुआ है, और इसके साथ ही आप फाइनल अकाउंट और एनपीओ जैसे चैप्टर को अच्छे से करके जाने वाले हो। अब ध्यान रखना, जो कुछ भी अकाउंट के बड़े चैप्टर है ना उसका इस बार कवरेज आपको ज्यादा दिख सकता है, लाइक कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, बिकॉज इस बार आपके 4 से 5 टॉपिक रिमूव हो चुके हैं। लाइक कंसाइनमेंट आपका रिमूव हो चुका है, अकाउंट करंट हो गया, एवरेज ड्यू डेट ऐसे टॉपिक नहीं रहे। सो इनका ऑटोमेटिक वेटेज बढ़ जाने वाला है। अब आखिर बात करते हैं कि यदि आपको अकाउंट में 80+ स्कोर करना है ना तो वो कौन सी चीजें हैं जो कि करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इन टॉपिक को जब आप करोगे ना दोस्त तो ऑडिट नहीं करोगे, बिकॉज ऑडिट का पावर ही आता है आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी आपको एग्जाम देना है, लिख लिख के करना, और एटलीस्ट आपको 3 बार इनका रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट आखिर आईसीआई जैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड मेंटरशिप की बैच 51 स्टूडेंट की लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको मिलता है डेली टारगेट, वीकली मेंटरशिप सेशन, इसके अलावा चैप्टर वाइज फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज जो कि खुद चेक करके मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। और ये सारी चीजें आपको 100% रिफंड पॉलिसी के साथ मिलती हैं। यानी आप यदि आप इतना सब कुछ करते हो उसके बाद भी आपका रिजल्ट ये निगेटिव रहता है ना, वी विल गिव यू 100% रिफंड बैक, बिकॉज हमको अपनी प्रोसेस पे बिलीव है। इसकी और इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हो। अब आते हैं कि आखिर ये सारी चीजें आप
कवर कहां से करोगे। सबसे पहला आपका रिसोर्स होना चाहिए दोस्त स्टडी मटेरियल। जो आईसीआई ने स्टडी मटेरियल दिया है, जो तेरा धूल पर खाता हुआ पड़ा है ना, अभी उसको उठा दोस्त और उससे करना चालू कर। जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं, लाइक अपना कंपनी अकाउंट में 2 चैप्टर ऐड हुए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऐड हुआ, इनके जो है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अच्छे से कर जाना और बहुत ज्यादा चांसेस है वहां से आएंगे। एक सवाल है जो कि बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भैया वो 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं, उसके लिए हमें कितने और कहां से ट्रू फॉल्स करने चाहिए। तो मैं बोलता हूं आपको प्रीवियस PYQ और RTP MTP के सारे ट्रू फॉल्स कर लेने चाहिए। यदि आपको इसमें हेल्प चाहिए, आपके पास नहीं है, मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, वहीं से जो थ्योरी आई हुई है प्रीवियस एग्जाम में उनको बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको कोई भी एडिशनल रिसोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं। यदि आप इतना करते हो तो श्योर शॉट 80+ लेके आओगे। आपको कैसी लग रही इस सीरीज की वीडियो, मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और आपके मन में क्या डाउट है कमेंट में बताना, ताकि मैं आपके वो डाउट सॉल्व कर पाऊं या फिर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। आई होप आप तब तक बहुत अच्छे से पढ़ते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय।